हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज के सेशन के अंदर हम सम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। ठीक है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि पहले तो इस वीडियो को इधर पॉज करो आप, और पहले तो पूरा क्वेश्चन आप रीड कर लो। मैं अगर रीड करूंगा और आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी अपना 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक का अपना क्वेश्चन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इधर देखता हूँ कि क्या क्या हमको बनाना है। हमको बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और हमको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हमको दो चीज बनानी है, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब देखो, कहीं पे आपको क्या कैपिटल फंड जैसा कुछ दिख रहा है? इधर देखो, इधर देखो, ये आपको जो दिया है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो ये आपको इधर ओपनिंग बैलेंस दी है कैश की और बैंक की, इधर क्लोजिंग बैलेंस दी है। ड्यूरिंग देयर कितना पेमेंट करा, कितना इनकम आया, ये इधर दिया है। ठीक है, कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इधर प्रोवाइड की है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2021 की है, मतलब ये अपना कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और इधर एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो सम हमारा यहां से चालू होगा, और यहां से चालू होने से पहले हमको सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट, अरे सॉरी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको कैपिटल फंड नहीं दिया है, और कैपिटल फंड के लिए तो अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसके अंदर से कैपिटल फंड बनाने की कोशिश करते। ठीक है, चलो, सॉरी, कैपिटल फंड नहीं, बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट कर देते। ओपनिंग, ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दिया है ओपनिंग। ठीक है, नाम लिखना भूल गया सब में। ये बैलेंस शीट दिया है, ये अपना क्लोजिंग, ये अपने को बनाने को बोला है, ये हमको बनाने को बोला है। और ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो, नामकरण हो गया इसका। ये हमारे बैलेंस शीट है, ये हमको ढूंढना है बस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इधर हमको ये ढूंढना है, तो सर हम ढूंढने के लिए हमको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, एक एक करके देख लेते अपने। चलो, पहले क्या दिया है, फिक्स असेट 5 लाख, तो चलो इधर लिख दो फिक्स्ड असेट्स 5 लाख। और क्या दिया है, स्टॉक दिया है 3,80,000, तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 3,80,000। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट, दिया है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट दिया है 5 लाख। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये आपका दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। उसके बाद दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ये भी इधर ही आएगा। उसके बाद आपको दिया क्रेडिटर 1,12,000, तो ये इधर आएगा। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000, ये इधर आएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना था, 15,000। उसके बाद दिया है एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग द मेंबरशिप, पेंडिंग है तो आएगा, कितनी रकम है, 1 लाख। तो एक मिनट, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखा है, ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है, पेंडिंग मेंबरशिप, तो ये इधर नहीं आएगा। रिसीव्ड हो गया मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन इधर नहीं आएगी। चलो आगे चल, ये आएगा, एक एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, ऊपर दिया है क्या, लेट मी, पेंडिंग, इधर आपको दिया है 4,000 दिया है। अच्छा, पेंडिंग है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बाकी होगा, तो ये आएगा, ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 1 लाख। चलो, तो इसको पेंडिंग है, इनकम है हमारी, तो हम इस साइड पे लिख देंगे।
एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग, ऐसा लिख देते हम। रकम थी 1 लाख। के बाद क्या है, के बाद था आपका ग्रेजुएटी फंड 1,50,000। 1,50,000। चलो, तो यहाँ तक हमने सो एंड सो सब इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। कुछ बाकी है, यस, हमारी एक चीज़ बाकी है ऊपर, ये कैश की ओपनिंग बैलेंस और बैंक की ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमको इधर लिखना पड़ेगा 10,000, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमको लिखना पड़ेगा 3,850। ठीक है, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। ठीक है, अब इधर साइड का हम टोटल करेंगे, अलग पेन यूज कर लेते हैं। इसका टोटल क्या आएगा, 14,06,850 आएगा। इधर भी हम लिखेंगे 14,06,850 आएगा। और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये सारी चीज़ अगर आप कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो आपका इधर का बैलेंस कितना आएगा, 10,29,850। ये हमने क्वेश्चन मार्क में ढूंढा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे इधर 10,29,850। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको ढूंढने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। ये आपको पूछी नहीं है, ये आपको पूछा नहीं है, ठीक है, मगर हमको ये ढूंढना था, इसके लिए हमको ये बनाना पड़ा। ठीक है, आई होप पहले तो इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब हम सम दोबारा से रीड करते हैं। अब ये सारी चीजें हमको दोबारा से देखनी है। कहां से, एडजस्टमेंट से। अब हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, चलो देखते हैं। अब ये एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2022 was 18,000. Outstanding subscription as on 31st March 2022 was ₹7,000. नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बस। तो ये दो एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सब्सक्रिप्शन वाला है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ दिया है, इनकम साइड देखो आपको पूरे साल के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, 2,02,750। तो चलो वर्किंग पर आ जाते हैं। पूरे साल के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको कितना दिया है, 2,02,750। ये आपको कहां दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, तो आपने वहां से लिख लिया 2,02,750। तो इधर से हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने वर्किंग में ले लिया। अब इसमें क्या बोला है, अब देखो 2022 का पेंडिंग कितना है, 7,000। तो इसको हम इधर लिख देंगे 2022 का पेंडिंग 7,000, बन जाएगा प्लस में। ठीक है, उसी तरीके से अब ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2022, मतलब ये जो पैसा है ना 18,000, ये 2023 का पैसा हमको 2022 में मिल गया, ऐसा बोल रहा है। तो 18,000 माइनस हो जाएगा, तो ये 18,000 माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन थी सब्सक्रिप्शन वाली, देखो ये वाला 12,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 21 का है। और उसी तरीके से इधर इन एडवांस भी था, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये आपका प्लस हो जाएगा 15,000। तब इसका प्लस माइनस करें हम कैलकुलेटर पे तो क्या आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, अलग पेन से लिख लेते, 1,94,750। ठीक है, तो देखो अब ये जो चीज है ना, ये वाली ओपनिंग बैलेंस, ये 2021 और इधर है 2022, ये दोनों की इफेक्ट हो गई है हमारी ऑलरेडी। ठीक है, अब इसकी बाकी है, इसकी बाकी है और इसकी बाकी है। तो कौन सी इफेक्ट बाकी है, एक तो ये वाली इफेक्ट बाकी है, ये वाला इफेक्ट बाकी है और ये वाला इफेक्ट बाकी है। इसकी बैलेंस शीट में इफेक्ट बाकी है। ये ऊपर वाले का तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट हो गया, तो ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो चलो सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं हम, और वहां पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। सॉरी, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपेंस एंड इनकम, इस तरीके से इधर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका कितना आया था, 1,94,750,
94,750। और आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या इफेक्ट जाएगी? एक आउटस्टैंडिंग है, एक इन एडवांस है। तो इधर आपका जाएगा आउटस्टैंडिंग, हम इसको ना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करके लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। हम इसको लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब देखो रिसीवेबल कितना है और इन एडवांस कितना है। रिसीवेबल आपका है 7,000 और इन एडवांस है 18,000। तो इधर आएगा आपका 7,000, इधर आपका आएगा 18,000। ये हमने पोस्टिंग कर दिया, तो ये वाला हमारा एंट्री हो गया। फिर ये वाला भी आपका एंट्री हो गया और ये वाले दोनों भी आपके एंट्री हो। ठीक है, चलो जो जो होता जाता है उसको हम कैंसिल करते जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी का आपको ऊपर खर्चा दिया होगा, चेक करो कितना दिया है। इधर कहीं पे सैलरी दिया है, लेट मी चेक, ये रहा सैलरी 1,20,000 आपको दिया है। वर्किंग में हम देख लेते हैं, सैलरी का कहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, तो इधर ही हम लिख लेते हैं सैलरी। सैलरी का खर्चा कितना है ओरिजिनल? 1,20,000। इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? सॉरी, इसमें आउटस्टैंडिंग है आपका 8,000। 8,000 प्लस हो जाएगा, आउटर में जाएगा 1,28,000। तो 1,28,000 आप कहां लिखेंगे? 1,28,000 को आप इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं इधर टू सैलरी 1,28,000। कैसा आया पता चला? ठीक है, 1,20,000 प्लस 8,000। ये जो 8,000 है आपका आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। उसी तरीके से आपको क्या दिया है? उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी आउटस्टैंडिंग दिया है 15,000। तो इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनल आपका कितना है चेक करो, कहां पर है ये वाला। तो 28,000 है इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, इनकम और एक्सपेंडिचर में टू इलेक्ट्रिसिटी 28,000। और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? आउटस्टैंडिंग था 15,000। तो अगर दोनों को प्लस करें तो क्या होता है? 28,000 प्लस 15,000 43,000। लेट मी चेक, 28,000 इलेक्ट्रिसिटी और 15,000 43,000। अब ये जो 15,000 है, ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000। तो ये आपका एडजस्टमेंट थर्ड कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला है? 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन वॉज कैपिटलाइज, देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। अब आपको एंट्रेंस डोनेशन करके कुछ दिया होगा, ढूंढो उसको, क्या दिया है? ऊपर देखो एंट्रेंस डोनेशन करके कुछ दिया है, इधर है, इधर है, ये वाला एंट्रेंस डोनेशन 1,00,000। तो आपको 1,00,000 का पैसा मिला है। देखो सबसे पहले इसके वर्किंग में देखो कि आपको एंट्रेंस डोनेशन का कितना पैसा मिला है? 1,00,000। ठीक है, आगे देखो आपको कितना लेना पैसा बाकी है, वो इधर लिखा है। डोनेशन का पेंडिंग अमाउंट इतनी बाकी है 1,00,000। ये पेंडिंग अमाउंट बाकी है, तो ये भी पैसा आपको लेना है, तो ये भी वर्किंग में लिखो 1,00,000। तो ये क्या बात हुई? देखो ये पैसा मिलना बाकी है, ये पैसा ऑलरेडी मिल चुका, तो टोटल आपको कितना पैसा मिलना था? टोटल आपको 2,00,000 रुपए मिलना था। इज इट क्लियर? टोटल आपको कितना रुपया मिलना था? 2,00,000 रुपए। इज इट क्लियर? चलो ठीक से लिख लेते, 2,00,000 रुपए।
तो आपको टोटल 2 लाख रुपए मिलना थे। आगे देखो, अब इसी के अंदर है ना एक पॉइंट जुड़ा हुआ है आपका, जो नीचे दिया है, जानबूझ के नीचे दिया है, ये इधर से ये वाला sum of rupees 20,000 received in October 2021 entrance donation from the application was to be refund। अब हमको कुछ पैसा रिफंड करना है, किस लिए? ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। तो ये है आपका 20,000 का पैसा आपको रिफंड करना है। ये जो 2 लाख में से आपको कितने 20,000 का पैसा क्या करना है? रिफंड। वो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेंबर इन एलिजिबल हो गए, उन्होंने पैसा भर दिया मगर वो मेंबरशिप के लिए इन एलिजिबल हो गए। तो जो बंदा इन एलिजिबल होगा और जिसने ऑलरेडी पैसा भरा है तो उसको तो उसका पैसा लौटा देना पड़ेगा। तो 2 लाख में से 20,000 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1,80,000। अब हमारा पॉइंट पढ़ो कि क्या बोला है। अब आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 50% अमाउंट आपको कैपिटलाइज करनी है। कितना टका? 50%। तो 1,80,000 का 50% करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। तो ये आपको कैपिटलाइज करनी है, तो ये आप कैपिटल फंड में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? कैपिटल फंड। तो ये 50% बाकी का बचाव कितना बचा? 90,000। तो ये आप कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिख ही देते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर, डोनेशन के अंदर लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस डोनेशन। इधर आएगा 90,000 और कैपिटल फंड के अंदर हम लिख लेते हैं, इधर कैपिटल फंड के अंदर लिखेंगे प्लस एंट्रेंस डोनेशन 90,000। ये बाद में हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक का आपको इंफॉर्मेशन दिया था, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या बाकी है? कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड एज ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 10,000। ठीक है, और उसके साथ ही एक जुड़ा हुआ पॉइंट नीचे है सर, कौन सा है? डेप्रीशिएशन। तो असेट पे डेप्रीशिएशन कितना है? 10%। देखो ये दोनों एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको असेट के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन लगाना है और साथ ही साथ जो असेट आपने बेच दी है ना उसकी कॉस्ट है 10,000। तो सबसे पहले ना आपको असेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको वैल्यू कितनी दी है? फिक्स असेट की वैल्यू दी है 5 लाख। तो आपको ये दिया है, फिक्स असेट आपको दिया है 5 लाख। मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5 लाख। अब आपने कुछ असेट बेची है, कुछ असेट बेची है। अब वो बेची होगी तो पैसा आया होगा, अब वो पैसा इधर होगा, आपको रिसिप्ट साइड पे दिखेगा। कहां पे? ढूंढो ढूंढो, क्या आपको रिसिप्ट ऐसा कुछ दिया है? देखो ये रहा, सेल ऑफ असेट। आपने असेट बेच के पैसा कितना कमाया? 8,000। तो मैं इधर लिख देता हूं साइड पे, सेल ऑफ असेट 8,000, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, बस इतना जान लो। और ये जो असेट बेची है ना, ये जो असेट बेची है इसकी कॉस्ट थी 10,000। इसकी कॉस्ट थी 10,000। तो 5 लाख में से 10,000 चला गया तो बचा कितना? 4,90,000। और आपका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना दिया था? 10%। तो 49,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका रकम क्या बची? 4,41,000। 4,41,000 ये वाला वर्किंग है। सर ये क्या हुआ? अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपकी असेट थी 5 लाख की, फिर आपने कुछ असेट बेच दी, 8,000 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 8,000 रुपए में। मगर उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 10,000। तो हम तो ओरिजिनल कीमत ही माइनस करेंगे इधर से, उसकी कॉस्ट प्राइस ही माइनस करेंगे। तो बचा कितना? 4,90,000। उस 4,90,000 पे हमने डेप्रिसिएशन गिना 10%। आपको क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,41,000। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे फिक्स असेट करके। फिक्स असेट $4,41,000। अब इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है, और डेप्रिसिएशन इधर हम अलग से लिख देंगे। $49,000। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। ये वाला, सर ये क्या है? इसको इधर समझते हैं। इधर ऊपर 10,000 की चीज थी,
आपने बेची कितने में? 8,000 रुपए में। आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपको नुकसान हुआ, तो उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में लॉस तरीके बताएंगे। 2, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सॉरी फिक्स असेट। आपने बेचा 8,000 में, वो चीज थी आपकी 10,000 की, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 10 लिख दो, बाद में 8 लिख दो। तो रकम कितनी आई आपकी? 2,000 का आपका लॉस होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका वर्किंग देखो, वापस से देख लो एक बार। आपने बेचा 8,000 रुपए में, उसकी ओरिजिनल प्राइस देखा, कॉस्ट प्राइस देखा, तो कितना निकला? 10,000। तो 10,000 में से 8,000 चला गया, तो आपको तो नुकसान होगा। 10,000 की चीज आपने कितने बेच दी? 8,000 में बेच दी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो हमने इसकी इफेक्ट भी दे दी, तो इधर से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया अपना पॉइंट, ठीक है। चलो, नीचे ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। आगे देखो, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹15 लाख। पूरे साल में आपने कितना खरीदा? 15 लाख। अब ये बाद में देखेंगे क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 2,10,000, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग में आ जाते हैं। वर्किंग के अंदर हम जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको कहीं दिखेगा, ये वाला ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? 2,10,000। ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, तो अभी हम लिख ही देते बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्लोजिंग, अब इसमें परचेज भी दिया, चलो उसको सामटा लिख ही लेते हैं। परचेज आपका है 15,000, परचेज आपका 15,000, सॉरी 15 लाख है कि 15,000 है, लेट मी, 15 लाख। तो 15 लाख परचेज। तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी चाहिएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या सम में दिया है? हाँ दिया है, ऊपर है दिया है, देखो इधर दिया है, ये रहा स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक ही तो है। 3,80,000, इधर हमने लिख दिया 3,80,000। तो 3,80,000 प्लस 15 लाख कितना होता है? 18,80,000। और 18,80,000 में से 2,10,000 हम माइनस कर दे, तो कितना बचा? 16,70,000, ठीक है। ये हमारा हो गया कंजम्पशन। क्या हो गया? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है कि इतना हमने कंज्यूम किया होगा, इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके साथ ना आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। अब ये इंफॉर्मेशन कहां दी है? ये इधर दी है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको स्टॉक का वर्किंग करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। ये क्या है? ये आपकी इनकम है। ये आपकी क्या है? एक तरीके की इनकम है। तो इसको इधर ही कर लेते हैं हम। तो ये आपका है कॉफी से, कॉफी रूम की आपकी इनकम है, सॉफ्ट ड्रिंक की इनकम है, स्विमिंग पूल की इनकम है, टेनिस कोर्ट की इनकम है। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 10,70,000। इधर देखो मैंने लिखा ही है, सॉरी, 10,70,000। उसके बाद है 5,10,000। उसके बाद है 80,000। और उसके बाद है 1,02,000। और इन सब का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा? 17,62,000। सर ये क्या बात है? अब देखो ध्यान से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखना। ये अपना बिजनेस है जिसमें अपने स्टॉक खरीदते, स्टॉक वर्किंग कर रहे हैं। तो इतना आपके पास हाथ में स्टॉक पड़ा है, मतलब इतना आपने स्टॉक बेचा होगा, ये वाली बात है। कहने की बात यह कि जो आपने बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, 16,70,000। और आपने अभी तक कितना बेचा? रिसीव्ड, बेचा मतलब पैसा आया होगा, तो ये सारा पैसा है। तो टोटल पैसा कितना, इतना पैसा आया। अब यहां से लेके यहां तक के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इधर देख लेते। 17,62,000, उसमें से 16,70,000 हम माइनस कर देंगे। तो आपको देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आपने पैसा कमाया 17,62,000, आपने खर्च किया 16,70,000 का, ठीक है। उसकी कॉस्ट है 16,70,000 की, ये वाली बात है। अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना निकलता है? 92,000 निकलता है।
तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। सर ये क्या बात हुई? देखो वापस से समझो, ये आपकी सारी इनकम है, रिसिप्ट है, ठीक है। और ये जो रिसिप्ट, ये जो आपने इनकम गेन की है, इसके पीछे आपको इतना खर्चा हुआ है टोटल 16,70,000 का खर्चा हुआ, तब जाके आपने कितनी इनकम कमाई? 17,62,000। तो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ? 92,000। ये प्रॉफिट आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखना है, ये प्रॉफिट आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, इधर लिख ले, प्रॉफिट मतलब इनकम साइड लिख ले, बाय प्रॉफिट ऑन ऑपरेशन, ऐसा लिख देते 92,000। ठीक है, एडजस्टमेंट ही काफी टाइम लेते हैं, अदरवाइज तो फटाफट हो जाएगा। अब इसको आईएमपी कर देते हैं। अब देखो परचेस किया है मतलब क्रेडिटर आएगा, ध्यान से देना, परचेज आपने किया है तो क्या आएंगे? क्रेडिटर आएंगे। तो क्रेडिटर का पॉइंट भी हमको ढूंढना पड़ेगा, चेक कर लो क्या क्रेडिटर का कोई पॉइंट दिया है आपको? पहले तो देखो क्रेडिटर की कोई बैलेंस दी है आपको? यस, 1,12,000। तो इधर लिखो क्रेडिटर, पहले तो वर्किंग पर आ जाते अपने, इधर देखो क्रेडिटर 1,12,000। ठीक है, अब उसके अंदर देखो क्या आपको क्रेडिटर का कोई परचेस कैसा कुछ दिया है? इधर देखो, ये रहा 15,20,000। ठीक है, अब इधर लिखेंगे पेमेंट में, लिखेंगे 15,20,000 का पेमेंट आपने किया। ठीक है, परचेस आपका कितना था? 15,00,000। तो ये इधर आएगा परचेस आपका 15,00,000। ठीक है, चलो अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं। आपका क्रेडिट था 1,12,000 का, 15,00,000 का आपने परचेस किया, आपकी इधर रकम आई 16,12,000, जिसमें आपने पेमेंट कितना किया? 15,20,000। तो आपके पास कितना क्रेडिटर बचा? आपके पास क्रेडिट बचा 92,000। सर ये कैसे हुआ? देखो वापस से देखो, हमारे पास 1,12,000 की इसकी ओपनिंग बैलेंस है, हमने 15,00,000 का माल खरीदा था। ठीक है, तो क्रेडिटर में आएगा तो टोटल कितना हुआ? 16,12,000। ने क्रेडिटर को पेमेंट कितना करा? 15,20,000। सर ये कहां से आया? ये पेमेंट कहां से आया? ये इनकम और एक्सपेंडिचर से आया, सॉरी ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया, ये वाला। ठीक है, तो अपना प्लस माइनस करके किया तो आपका कितना आया? 92,000। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दे क्रेडिटर 92,000। चलिए आगे चलते, तो हमारी इफेक्ट हो गई। अब कुछ बाकी है एडजस्टमेंट में। ये कुछ दिया नहीं है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अब ऊपर से देख लो, देखते जाओ और एंट्री करते जाओ। अब जो जो बाकी है उसकी सिंगल सिंगल इफेक्ट हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, सैलरी हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्ट लिख दो 70,000। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट लिख दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। खर्चा है तो इधर साइड लिख देंगे प्रिंटिंग 70,000। उसके बाद क्या है? चलो ये हो गया प्रिंटिंग एंड, अच्छा 70,000 हो गया। अब इधर हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट डोनेशन होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंपॉर्टेंट। क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है? यस, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इधर मैं लिख देता हूं इनकम साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है 58,000। अब इसका वर्किंग समझो, हमको इंटरेस्ट का पैसा कितना मिला? यहां मैंने लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको इंटरेस्ट का पैसा मिला 58,000 का पैसा मिल चुका, ऑलरेडी मिल चुका। ठीक है, आपको कितना मिलना चाहिए था वो तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? आपने इन्वेस्टमेंट करा है 5,00,000 का, और उसका परसेंटेज है 12%। तो 5,00,000 का आपने इन्वेस्टमेंट करा और 12% आपका रेट है, तो आपको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? तो 5,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपको टोटल 60,000 रुपया मिलना चाहिए था। और आपको कितना पैसा मिला है? 58,000 मिला है, मतलब कितना पैसा मिलना बाकी है?
2000 ये आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये आपका रिसीवेबल है। ठीक है, तो आप इधर लिखेंगे प्लस रिसीवेबल 2000, तो आउटर में जाएगा 60,000। 60,000 टोटल मिलना चाहिए था, जिसमें से आपको कितना मिला 58,000। कितना नहीं मिला 2000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000। ठीक है, तो ये हो गया सेल ऑफ असेट हो गया। मिसलेनियस इनकम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 9,000 बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। चलो ये तो हो गया हमारा, डायरेक्ट इफेक्ट दे दी। अब पोस्टेज से बाकी, तो पोस्टेज का खर्चा कितना है 40,000। वो तो नहीं गया, नहीं बाकी है, तो पोस्टेज 40,000। पोस्टेज के बाद क्या, टेलीफोन का खर्चा 52,000, इधर लिख लेते हैं 2 टेलीफोन 52,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 48,000। आई थिंक सो रिपेयर तो हो गया शायद, हुआ है नहीं बाकी है, तो लिख देते हैं रिपेयर 48,000। उसके बाद क्या है, ग्लास एंड टेबल लिनेन, इसको भी लिख लेते हैं एज इट इज ग्लास करके 12,000। उसके बाद है क्रॉकरी एंड कटलरी 14,000। क्रॉकरी एंड कटलरी। उसके बाद आपको दिया है गार्डन अप कीपिंग 8,000। सॉरी बेटा। मेंबरशिप फीस ये आएगा 4,000, ये इनकम में जाएगा। मेंबरशिप फीस नहीं, ये एक्सपेंस में पेमेंट किया है ना, ये लोग ने पेमेंट में लिखा है, तो हम भी एक्सपेंस में लिख देंगे मेंबरशिप फीस 4,000। के बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे आपको पॉइंट है, एडजस्टमेंट है सर, कहाँ एडजस्टमेंट, ये देखो नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस वाला। ठीक है, तो इंश्योरेंस में आपका एडजस्टमेंट है, उसको इधर ही कर लेते हैं, उधर ही लिख लेते हैं टू इंश्योरेंस। ओरिजिनल देख लीजिए कितना इंश्योरेंस का पेमेंट आपने किया है, इंश्योरेंस का पेमेंट है 5,000, जिसमें प्रीपेड कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 1,000। तो प्रीपेड आपका पिछले साल का था, जो इस साल क्या हो जाएगा प्लस, तो आप प्लस करेंगे 1,000, तो आउटर में जाने देंगे 6,000। सर ये कैसी बात हुई, देखो इंश्योरेंस का पैसा इस वाले करंट ईयर के अंदर आपने 5,000 पेमेंट करा, और इसके पहले वाले साल में प्रीवियस ईयर के अंदर आपने ऑलरेडी 1,000 भर दिया था इस साल का, तो टोटल 5,000 तो हमने भरा, 1,000 आगे का साल भी भरा, तो टोटल हमने 6,000 पेमेंट करा। ठीक है, ऐसी वाली बात है। चलो आगे चले, और कुछ बाकी है। इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये तो हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कैश की बैलेंस, बैंक की बैलेंस। तो कैश की बैलेंस कितनी है 8,000, बैंक की बैलेंस कितनी है 2,24,600। चलिए ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एवरीथिंग हमने लिख लिया, देखो हमने सब कुछ लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को बंद करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुछ बाकी तो नहीं रहा। ओपनिंग बैलेंस होगा, ये होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, यहाँ पे सब कुछ, टेलीफोन रिपेयर गार्डन ये हो गया, यहाँ भी सारा हो गया। नीचे कुछ बाकी है, लेट मी चेक। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हो गया, ग्रेजुइटी फंड ये बाकी है।
इसको बैलेंस शीट में दोबारा लिखना पड़ेगा ग्रेजुएटी फंड, वो हमने वहां लिखना रह गया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे तो हमने लिखा ही है ग्रेजुएटी फंड, हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा ग्रेजुएटी फंड। ग्रेजुएटी फंड था 1,00,000 आई थिंक सो 50। ठीक है, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। चलो तो अब इनकम और एक्सपेंडिचर को हम बंद करेंगे, तो हमको क्या लग रहा है कौन सी साइड का टोटल एक्सपेंस साइड जरा ज़्यादा लग, बहुत सारी इनकम और बहुत सारे आपके पॉइंट दिए, तो इस साइड का टोटल करेंगे। चलो ऊपर से करते जाते टोटल फटाफट। इसका टोटल आया 4,76,000। इधर भी हम लिखेंगे 4,76,000। इधर क्वेश्चन मार्क में क्या आया, तो हम बोलेंगे डेफिसिट। कितना आया आपका 30,250, ये हमारा आया। ये हम बैलेंस शीट में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेफिसिट। 30,250। अब इसको प्लस माइनस करके कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 10,89,600। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, दैट्स इट। चेक कर लेते हैं, इधर का कर लेते हैं सबसे पहले। इधर का टोटल आएगा 13,92,600, इधर भी वही आना चाहिए 13,92,600। ठीक है, यहाँ हमारा सम क्या होता है कंप्लीट। तो हमने क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहले लिख लिया, ये इस तरीके का। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, और ये हमारा वर्किंग है। वर्किंग को थोड़ा कर देता हूँ, पहले आप ये वाला वर्किंग लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो जब इसको लिखने की ज़रूरत, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप ये वाला लिख लो, और इंश्योरेंस का भी हमने वहीं लिख दिया, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना लिख लो, और फिर मैं इतना भी नीचे का भी छोटा सा पोर्शन लिख लो, दैट्स इट। तो यहाँ हमारा सम क्या होता है कंप्लीट। तो ये हमारा था सम नंबर 1, जो काफ़ी लेंथी था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।